चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड फार्मूले और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या ये समझिए पहले। तो लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है, व्हेन लाइट रे कम्स वन मीडियम टू अनदर मीडियम। अब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है, हम लोग जान चुके हैं कि रेयरर मीडियम और क्या होता है, डेंसर मीडियम। तो जब लाइट रेयरर टू डेंसर आती है तो ये क्या होती है, टूवर्ड दी नॉर्मल बेंड हो जाती है। लाइट बेंड हो जाती है किधर, टूवर्ड्स दी नॉर्मल। और इसी का अपोजिट देखिए, ये लाइट रे आई और ये जो है टूवर्ड्स दो है नॉर्मल हो जाएगी। अब ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हमको पढ़ना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखिए रिफ्रैक्शन हो कहाँ रहा है, सेकेंड मीडियम में हो रहा है ना। सेकेंड मीडियम यदि रिफ्रैक्शन हो रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होगा सेकेंड मीडियम का। ठीक है, चलिए इसको अभी डिस्कस करेंगे। पहले ये देख लेते हैं रेयरर टू डेंसर, डेंसर टू रेयरर क्या होता है। अभी देखिए रेयरर टू डेंसर हो गया। अब इस यदि लाइट रे आ रही है डेंसर टू रेयरर, डेंस मीडियम से आ रही है रेयरर मीडियम में, तो क्या होगा, ये लाइट रे देखिए आई, अब ये क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन द रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब यहाँ देखिए इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं ना, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहे हैं। तो ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या बन गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखिए रेयरर मीडियम में जो है एंगल वो ज़्यादा बनेगा, डेंसर मीडियम में एंगल कम बनेगा, याद रखिए। ठीक है, और रिफ्रैक्शन किस मीडियम में हो रहा है, हमेशा सेकेंड मीडियम में। जिस मीडियम में ये जो है बेंडिंग हो रही है उसी को तो रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो रिफ्रैक्शन किस मीडियम में होता है, सेकेंड मीडियम में। अब हमको पढ़ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस सेकेंड मीडियम का होगा। अब ये रेयरर में मान लीजिए एयर है और इधर जो है ये वाटर मान लीजिए। ठीक है, वाटर। अब यहाँ डेंसर टू रेयरर, यही उल्टा कर लीजिए, ऊपर वाटर, वाटर क्या ग्लास कर लीजिए। ठीक है, वाटर को ऊपर कैसे रखोगे, है ना, तो ऊपर कर ले रहे हैं ग्लास और नीचे वाटर पर ग्लास रख सकते हो या एयर भी लिख सकते हो। ठीक है, ये क्या है, एयर। ठीक, अब यहाँ जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा बताइए, एयर का होगा या वाटर का। रिफ्रैक्शन किस में हो रहा है, सेकेंड मीडियम में। तो रिफ्रैक्शन यदि सेकेंड मीडियम में हो रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेकेंड मीडियम का होगा, यानी वाटर का होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका हुआ, वाटर का। इसको लिखेंगे NW। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, एयर के। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये याद रखिए। ठीक है, तो ये मिल गया। अब यहाँ से ये होता है साइन आई इज इक्वल टू साइन आर, ये तो पता है अच्छे से। अब एक बात, हाँ ये स्नेल्स लॉ भी यही है। अब एक बात और यहाँ से समझ लीजिए, यदि लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो क्या होता है कि उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है, स्पीड चेंज हो जाती है। ठीक है, और क्या होता है, ये बेंड तो हो ही जाती है। तो स्पीड और वेवलेंथ, ठीक है, स्पीड और वेवलेंथ ये दोनों मीडियम में यदि पता है हमको, तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे ये समझ लीजिए। क्या, मान लीजिए ये फर्स्ट मीडियम यानी एयर में, एयर वाले मीडियम में, फर्स्ट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट जो है वो मान लो VA है। ठीक है, और वाटर में यानी सेकंड मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, VW मान लेते हैं ना। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, इसको क्या कहेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। बहुत बढ़िया। अब यहाँ से इसी प्रकार से ये देखिए वेवलेंथ भी लिख लेते हैं। इसको जो है वेवलेंथ को लेमडा से डिनोट करते हैं। तो ये लेमडा ए यदि लिखा है हमने तो इसका मतलब क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर। अब यहाँ लिखेंगे लेमडा W, इसका क्या मतलब है, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वाटर। समझ गए। अब ये फार्मूले में कैसे यूज होगा इसको समझ लीजिए ध्यान से।
अच्छा, एक चीज और देखना है, एयर है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा उसको एन ए कहेंगे हम। क्या कहेंगे? एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? एन ए। केवल सुनते जाइए, सब याद हो जाएगा ऑटोमेटिक सब। ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या? एयर। ठीक, ये क्या है बताइए? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ठीक, अब ये देखिए, अगर लाइट जो आ रही है वैक्यूम से आ रही है, कहां से आ रही है? वैक्यूम से, यानी फर्स्ट मीडियम यदि वैक्यूम है तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। अब ये मीडियम कोई भी हो सकता है। कौन कौन सा मीडियम हो सकता है ये बताइए जल्दी जल्दी। क्या हो सकता है? एयर, दूसरा वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, डायमंड हो सकता है। ये वैक्यूम या क्या? मीडियम। मीडियम वैक्यूम मतलब कुछ नहीं है, वैक्यूम मतलब जहां एयर भी ना हो वो वैक्यूम होता है। तो ये 4 मीडियम हो गए। ठीक है, अब यदि लाइट मान लो वैक्यूम से एयर में आ रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, तो वैक्यूम के रिस्पेक्ट में यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा जाता है तो वो क्या होता है? अभी बताया, बताइए जल्दी। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, यानी ए को क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। अब यहाँ उसी प्रकार से एन डब्ल्यू को आप क्या कहोगे? हाँ, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ना। कब कहेंगे? जब पहला मीडियम जो है वो वैक्यूम है, वैक्यूम से वाटर में आ रही है। जब एयर वैक्यूम से वाटर में आ रही है तो क्या होगा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर मिल जाएगा। ठीक है, अब अगली बात, यदि वैक्यूम से ग्लास में आ रही है एयर, तो लाइट रे कहाँ से आ रही है? वैक्यूम से ग्लास में आ रही है, तो इसके लिए क्या कहेंगे? ये बताइए। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ठीक है, ये क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है। और ये क्या बनेगा? एन डी, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। समझ गए? अच्छा, अब ये देखिए, एयर टू वाटर आ रही है तो इसको क्या कहेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक, इसके लिए फार्मूला मिल गया हमको साइन आई अपान साइन आर। अब अगर वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड के रूप में लिखना है फार्मूला, कैसे लिखेंगे? ध्यान समझिए, यहाँ ये होता है, देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, किसका? वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये चीज होता है। हाँ, स्पीड में जो है इसका जो है उल्टा हो जाएगा। क्या होगा? उल्टा। कैसे? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, यानी फर्स्ट मीडियम वाला ऊपर लिखेंगे। कहाँ? स्पीड और वेवलेंथ में। ठीक है, चलिए, तो यहाँ क्या लिखेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। इसको ध्यान से समझिए। आगे क्या लिखेंगे? वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर, और नीचे क्या होगा? वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वाटर। बढ़िया। अब देखिए, यहां हम क्रम से बताइए, हम लिख रहे हैं, ये है क्या? मिटा दें इसको। चलिए बताइए ऐसे, WNG, इसको क्या पढ़ोगे? बढ़िया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये हो गया। इसके लिए फार्मूला क्या होगा? साइन आई अपान साइन आर, और यहाँ NG अपान NW। ये है क्या? ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। कौन सा? एब्सोल्यूट वाला। तो कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ये क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अब वेवलेंथ के ये स्पीड के रूप में यदि लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? VW अपान VG। ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ये स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखेंगे? लेमडा W अपान लेमडा G। तो ये क्या होगा? वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वाटर। ये क्या है? वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास हो जाएगा। अब इस तरीके से यदि पता हो ये, तो आप ये फार्मूला लिख सकते हैं। चलिए, तो फिर बताइए। चलिए, इसको बताइए। अब ANG मान लो लिख दिए हम, इसको क्या पढ़ोगे? हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। अब ये मिलेगा यदि, ठीक है,
यदि इंसिडेंट एंगल और जो है रिफ्रैक्टिव एंगल अगर दिया हुआ है तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर दोनों मीडियम का दिया हो तो फार्मूला क्या बनेगा, एन जी अपान एन ए। ये क्या है, ग्लास बढ़िया। अब स्पीड अगर लिखना क्या लिखोगे, वी ए अपान वी जी। ये क्या है, वी ए, ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। चलिए यहाँ लिखेंगे लेमडा अपान, ठीक है। ये क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर, समझ गए ना। तो थोड़ा जल्दी जल्दी इसको बताइए, ए एन डब्ल्यू ये क्या होगा, साइन आई अपान। देखिए इतनी मार लिखिए कि जो है फार्मूला याद करने की जरूरत ना हो, खुद से जैसे क्वेश्चन पढ़ो तुरंत खुद से फार्मूला बनाओ सॉल्व कर लो, ठीक है। तो देखिए इतना बड़ा फार्मूला नहीं लगेगा, जब एंगल दिया हो तो ए एन जी इक्वल टू इतना लिख देंगे, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो तो ए एन जी इक्वल टू इतना लिख देंगे, और जब स्पीड दिया हो तो ये वाला हो जाएगा, वेवलेंथ दिया हो तो ये इक्वल हो जाएगा, बस ठीक है। सारे फार्मूले यहीं से हो जाएंगे। तो इसका क्या होगा बताइए, एन डब्ल्यू एन ए क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, और ये वी ए वी डब्ल्यू मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक। और ये क्या होगा, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर इन वाटर। वाह, समझ गए। चलिए अब न्यूमेरिकल लगाइए, इसका सॉल्व करिए क्रम से। चलिए अब क्वेश्चन बोलिए क्रम से। इसमें देखिए जैसे जैसे प्रश्न बोला जाएगा और क्या क्या दिया हुआ पहले इसको लिखेंगे, ठीक है। फिर फार्मूला कौन सा यूज होगा उसको लगाएंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए पढ़िए क्या है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या है, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। ये कितना है, 3/2। आगे पढ़िए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये कितना है, 4/3। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये फाइंड करना। अब क्या करेंगे, देखिए ये होगा, फार्मूला लगाइए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो क्या ऊपर लिखेंगे, एन डब्ल्यू अपान एन जी। अब देखिए यहाँ हो क्या रहा है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है, मतलब रिफ्रैक्शन कहाँ हो रहा है, वाटर में। तो एयर कहाँ से आ रही है, मतलब रे कहाँ से आ रही है, लाइट रे कहाँ से आ रही है, एयर से, एयर टू वाटर। और इसका मतलब क्या है, लाइट रे आ रही है एयर टू ग्लास। तो यहाँ फर्स्ट मीडियम हम लिखना चाहें तो एयर लिख सकते हैं, आई बात समझ में। तो अब यहाँ वैल्यू पुट करिए, सॉल्व कर लीजिए। ए एन डब्ल्यू कितना होगा, 4/3, और ये नीचे 3/2। अब यहाँ लिखिए 4/3। अब ये क्या होगा, 2 ऊपर हो गया 3 नीचे, तो कितना आएगा, 8/9। तो ये मिल गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, इफ अ रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम अल्कोहल टू एयर, एल्कोहल टू एयर, मान लो एल्कोहल के लिए क्या लिखें, एल, एल्कोहल टू एयर। आगे बढ़िए, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अल्कोहल इज 1.36, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल यल लिख दें क्या, एल्कोहल के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एल्कोहल यानी एल कितना है, 1.36। आगे, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन अल्कोहल, हाँ, कैलकुलेट द लाइट स्पीड इन एल्कोहल, एल्कोहल में स्पीड फाइंड करनी विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। अब ये देखिए ध्यान से क्या निकालना हमको, ये दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एल्कोहल विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला क्या बनेगा, ए एन एल इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए अब ये हो जाएगा, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, स्पीड में क्या होता है, फर्स्ट मीडियम ऊपर लिखते हैं, ध्यान से समझा करो नहीं तो पीटे जाओगे। अभी पहला मीडियम जो है किसमें ऊपर होगा,
स्पीड और वेवलेंथ में पहला मीडियम ऊपर होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में पहला मीडियम नीचे लिखते हैं। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट पूरा लिख दे रहे हैं। स्पीड आप ऐसे लिखिए, एग्जाम में अच्छा रहेगा। स्पीड ऑफ लाइट इन क्या होगा, फर्स्ट मीडियम एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन स्पीड ऑफ लाइट इन एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल का एल लिख दे रहे हैं हम। अब यहाँ देखिए क्या होगा, ये दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एल्कोहल विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये दिया हुआ है 1.36। अब ये इक्वल हो जाएगा, ध्यान दीजिए, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ये हमको पता होना चाहिए कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये मिल जाएगा हमको स्पीड ऑफ लाइट इन एल्कोहल। ये कितना हो जाएगा, इसको इधर करेंगे, ये नीचे आ गया, ये कितना होगा 3 × 10⁸ अपॉन 1.36। अब यही सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें जो है 100 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 300, नीचे 136 × 10⁸। अब इसको काट दीजिए, कितने से कटेगा, 3 से काटिए, 100 हुआ, इसको ये 3 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, 2 से काटिए, इसको 2 से काटिए, ये आ गया, यहाँ से 2 से काटिए, इसको 2 8 16 और कटेगा 2 से काटिए, 3 2 ये आ गया, इसको काटिए 7 5, बस अब नहीं कटेगा। अब इसमें जो है डिवाइड करिए इसको, 75 में कितने से डिवाइड करना है, हाँ तो करिए इसको जल्दी से। ये कितना आएगा, 2.21 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू डायमंड, एयर टू डायमंड, ठीक, विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42। ठीक, एक मिनट, एयर टू डायमंड है तो ये होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू एयर, होगा नहीं, चलिए 2.42 आगे। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, व्हाट इज द स्पीड लिख दें ऐसे, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड निकालना है हमको। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ठीक उसी प्रकार से ये होगा, कैसे करेंगे बताइए, ए एन डी इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड ऑफ, स्पीड पूरा बोलिए, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ रख लीजिए, ए एन डी कितना दिया हुआ है, 2.42। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हमको पता है 3 × 10⁸। स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। ठीक, अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, इसको इधर ले आइए, इसको इधर, तो यहाँ से मिल जाएगा स्पीड ऑफ लाइट ऑफ डायमंड इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इक्वल टू, ये देखिए नीचे आएगा, ये 3 × 10⁸ अपॉन क्या होगा 2.42। ठीक है, 100 से फिर मल्टीप्लाई करिए तो कितना होगा 300 10⁸ अपॉन 242। अब इसको जो है काट दीजिए, 2 से 150। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड करिए, 121, ये हो गया। अब इसमें जो है इसको डिवाइड कर लीजिए पूरा, 150 और ये 121, इसमें डिवाइड करिए, कितना आएगा, डिवाइड किए
कितना आया 1.24 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। ठीक है, चलिए नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। बोले सर, नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए, क्या कह रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज 3 to 10 पावर एक मिनट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, इन एयर। तो पूरा लिख दें क्या, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर लाइट इन एयर कितना है, 10 to 10 पावर 8 ये होता ही है इतना, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकेंड। आगे, While its velocity in a medium is व्हाइल, its velocity in a medium हाँ मीडियम की वेलोसिटी है जो है 1.5 into 10 power 8 वेलोसिटी ऑफ लाइट in a medium इन ए मीडियम, कोई भी मीडियम है, equal to इन मीडियम कितना है 1.5 into 10 power 1.5 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, the refractive index of this medium is हाँ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम, तो इसके लिए क्या लिखें, यम लिख दें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर होगा, है ना, ये निकालना है। तो क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव, देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, शॉर्ट में लगा दें, ये हो जाएगा, चलिए ऐसे लिख दे रहे हैं, वी ए अपान वी एम। ठीक है, यहाँ कितना होगा, एयर में स्पीड है 3 इंटू 10 पावर 8 और मीडियम में स्पीड कितनी है 1.5 इंटू 10 पावर 8। ये 10 पावर 8 कैंसिल हो गया, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा 30 अपान 15। अब ये हो गया, इसका डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा 2, बस हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलिए। the absolute refractive index of water एक मिनट, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर कितना है, water in glass are 4/3 and इन ग्लास क्या है indices of water equal to 4/3 4/3, ठीक है, and glass equal to 3/2 3/2। if the speed of light in glass स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास equal to 2 into 10 power 8 2 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। find the speed of light in vacuum and water वैक्यूम में निकालना है, and water वाटर में निकालना है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर and और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वी लिख दें क्या। चलिए तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ दिया हुआ स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का दिया हुआ है लाइट एंड ग्लास, तो यहाँ हम निकाल लेंगे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर निकाल लीजिए, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, जो निकालना चाहें दोनों में से कौन सा लगाएं। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ये क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन वाटर। यहाँ देखिए वैल्यू पुट करिए, एन जी कितना है 3/2 और ये 4/3, ठीक है, और ये कितना होगा आगे 3/2 और ये कितना हो जाएगा 3/4, कितना मिलेगा 9/8। ये देखिए WNG मिल गया, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर मिल गया। अब हमको देखिए ग्लास में स्पीड पता है, वाटर में स्पीड निकालनी है, तो क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ WNG इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन क्या वाटर। नहीं समझ में आया, फर्स्ट मीडियम में जो फर्स्ट मीडियम है स्पीड और वेवलेंथ में उसको आगे लिखते हैं ऊपर, तो ये क्या होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, ये देखिए WNG कितना मिला है 9/8, ठीक है, और ये स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर ये फाइंड करना है, और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास आमिर बताओ कितना है, 2 into 10 power 8 मीटर पर आमिर हो तुम, बोलो कितना है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास 2 into 10 power 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब ये सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8 इंटू VW और ये होगा 2 इंटू 9 इंटू 10 पावर 8, ठीक है।
अब यहाँ से क्या करेंगे, VW इज इक्वल टू 2 इंटू 9 10 पावर 8, ये देखिए 8 हो गया, ये काट दीजिए कितना आएगा 4। अब ये 4 से इसमें डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करिए, ये कितना मिलेगा 9 इंटू 10 पावर 8 अपॉन 4। अब ये 9 में 4 से डिवाइड करिए, कितना होगा 2.25, ठीक है, इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये मिल गया क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। अब हमको फाइंड करना है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अब वैक्यूम में निकालने के लिए ये देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर लगा लीजिए या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, जिससे आसान लगे उसी से लगा सकते हैं। तो किससे लगाया जाए, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कौन सा लगाएंगे, NG वाला लगा लीजिए, क्योंकि ये ग्लास में स्पीड दिया हुआ है तो यही वाला लगाइए। तो क्या होगा, स्पीड, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, तो ये क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और यहाँ स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, अभी देखिए ये कितना है 3/2। अब यहाँ से हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये फाइंड करना हमको, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना है 2 इंटू 10 पावर 8। अब यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा 2 इंटू इतना, 2 इंटू मिटा दें, 2 इंटू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, पूरा लिख दे रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू 3 लिख दे रहे हैं 10 पावर 8। ठीक है, अब ये 2 नीचे लिखेंगे तो ये हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, कितना 2 इंटू 3 इंटू 10 पावर 8 अपॉन 2, ये नीचे हो गया, 2 से 2 कट गया, मिल गया 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और वैसे भी हम जानते भी हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है 3 इंटू 10 पावर 8। ठीक है, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए, क्या कर रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ ग्लास वाटर एंड कार्बन। एक मिनट आराम से, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ ग्लास वाटर एंड कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड, चलिए ठीक है, आर 1.5, एक मिनट, कार्बन का रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऐसे कर लें, NG कर दें ऐसे, G equal to N 1.5, 1.5, आगे N W equal to 1.33, 1.33, N कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन C लिख दे रहे हैं, कितना 1.62, 62, ठीक है, आगे if ray of light is incident in this medium at इफ आराम से, इफ a ray हाँ of light is incident हाँ in this medium इन दीज मीडियम, ठीक है, लाइट इन तीनों मीडियम में आ रही है, आगे at the same angle से थीटा, ठीक है, सेम एंगल से आ रही है, ठीक है, तीनों मीडियम में, then write the increasing order of the angle of reflection in this medium। ठीक है, ठीक है, ये देखिए ये ग्लास मान ले रहे हैं, ये वाटर है, ये कार्बन डाइसल्फाइड जो भी है CS2, ठीक है। अब ये कार्बन में देखिए ये सेम एंगल से आ रही, थीटा मान लो, थीटा एंगल से आ रही लाइट, यही क्वेश्चन है ना ये। अब निकालना क्या है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो अब देखिए हमने बताया कि ये जो एंगल होता है वो कहाँ ज़्यादा बनता है, अभी बताया था रेयरर मीडियम में, रेयरर मीडियम में एंगल ज़्यादा होता है और डेंसर मीडियम में लेस होता है, कम होता है, ठीक है। तो अब पहले चेक करना है कौन सा रेयरर मीडियम है, कौन सा डेंसर मीडियम। अब देखिए यहाँ ग्लास है, ये वाटर है। अब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, वाटर का 1.33। अब देखिए ये इन दोनों में पहले रिलेशन निकाल लीजिए, तो सबसे कम, इन तीनों में सबसे कम NW का है, ठीक है। तो इसमें NW और ग्लास के बीच में, ग्लास और वाटर के बीच में किसका जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, ग्लास का ज़्यादा। तो ग्लास जो है ये डेंसर है, वाटर रेयरर है। तो इन तीनों में सबसे रेयरर कौन सा है, सबसे रेयरर कौन सा है,
ये होगा W। देखिए ध्यान दीजिए, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस होगा, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका लेस होगा वो उतने रेयरर होगा, ठीक है, वो उतने रेयरर होगा। तो सबसे रेयरर कौन सा मीडियम है? ये वाटर। अब इससे डेंसर कौन सा है? Ng। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे ज़्यादा है। अब इससे भी ज़्यादा किसका है? कार्बन का है। समझ गए? तो सबसे डेंसर कौन सा है इसमें? कार्बन। और इससे रेयरर ग्लास। और इससे भी सबसे रेयरर कौन सा है? वाटर। तो अब वाटर जो है वो सबसे रेयरर मीडियम है, इसलिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसका सबसे मैक्सिमम होगा, सबसे अधिक होगा, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ क्या लिखें इसको? IG लिख दें? I नहीं R होता है ना, RG। और इसका होगा, या इंक्रीजिंग आर्डर लिखना है तो RW जो है ये सबसे अधिक होगा, मैक्सिमम होगा, और ये मैक्सिमम है। और इससे जो है क्या लिखेंगे? RG। और ये RC। अब देखिए हमको लिखना है इंक्रीजिंग आर्डर, ये क्या है? डिक्रीजिंग आर्डर है ना। इंक्रीजिंग आर्डर में कैसे लिखेंगे? RC। इससे ज़्यादा RG होगा। RG क्या है? ये रिफ्रैक्शन ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन ग्लास। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन ग्लास ये क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन कार्बन। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन वाटर, ये वाटर का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा। देखिए वाटर में ये ज़्यादा होगा, ग्लास में थोड़ा कम होगा, ठीक है। RG, ये RW। और ये देखिए ये सबसे डेंसर मीडियम है, सबसे डेंसर मीडियम कार्बन है, तो इसका जो है सबसे कम होगा, RC। आया समझ में? चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। Figure shows a ray of light. फिगर शोज द रे ऑफ लाइट। फिगर क्या है इसमें? एक मिनट, फिगर ये बना दें ऐसे। ये मीडियम B है ऊपर और मीडियम B A नीचे है, ठीक है। और लाइट रे आगे क्या है? लाइट रे ट्रैवल्स फ्रॉम मीडियम A टू B, ऐसे है। A से B में आ रही लाइट। A एंगल इधर कितना है? 30 एंगल है, इधर 60 हो जाएगा। अब ये लाइट इधर है, ये दोनों 45, ये 45, ठीक है। आगे क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से। Refractive index of the medium B related to medium A. ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम B रिलेटिव यानी रिस्पेक्ट टू medium A. A, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, यही निकालना है। अब ये देखिए ध्यान दीजिए, ये होता है साइन I अपान साइन R। I कहाँ होता है? फर्स्ट मीडियम में, और सेकंड मीडियम में होता है R, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट मीडियम कौन सा है? A, चूँकि A टू B आ रहा है, लाइट रे मीडियम A टू B ट्रैवल कर रही है, तो यहाँ हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये कितना है? 60. एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होता है I इज इक्वल टू 60। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R इज इक्वल टू 45। ये हो गया, यहाँ सॉल्व कर लीजिए। साइन I इज इक्वल टू 60, ये साइन 60 अपान साइन 45, ये सॉल्व करिए। साइन 60 की वैल्यू कितना होता है? √3 अपान 2, 1 अपान √2। ये हो गया √3 अपान 2, मल्टीप्लाई करिए √2 अपान 1। ये √3 है, यहाँ √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये √2 अपान 2 इंटू √2। अब ये हो गया कितना? √3 इंटू 2 अपान 2√2। ये 2 कैंसिल हो गया, √3 अपान √2 ये आ गया, ठीक है। ये मिला क्या है? मिला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम B विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम A, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल हमने देख लिया।
अब पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, और फिर इसके लिए फोकल लेंथ और क्या होता है ये डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और फोकल लेंथ, इसमें रिलेशन और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लोग पढ़ेंगे। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड आपको प्रैक्टिस के लिए हम कुछ न्यूमेरिकल दे रहे हैं, इसको सॉल्व करिए और कमेंट में इसका आंसर दीजिए। चलिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।